AES एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में टीचिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। किन किन पदों पर वैकेंसी निकली हुई है उनके बारे में मैंने यहाँ पे संक्षिप्त में पहले से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ करके आपके लिए डेटा बना दिया है। एक एक बार पूरा समझते चलते हैं। इसमें जो वैकेंसी निकली है पहले मैं आपको एक बार क्लियर यहीं पर कर दूं कि इसमें AES में जो वैकेंसीज निकलती हैं वो दो तरीके से निकलती हैं। एक तो कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जो प्रमोशन के द्वारा इसमें भर्तियां निकलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट एग्जाम के माध्यम से भी भर्तियां होती हैं। लास्ट वाली भर्ती आपको पता होगा 2022 में निकली थी। अब 2 साल के बाद 2024 में इसकी भर्ती निकली थी, मई जून के आसपास 2022 में इसकी वैकेंसी निकली थी। राइट, क्लियर है। इस बार इसमें जो वैकेंसी निकली है प्रिंसिपल के अंतर्गत 31 पोस्ट निकली हैं। 35 साल मिनिमम आयु है और मैक्सिमम कितनी है, 50 साल है, ध्यान रखना। योग्यता में एकेडमिक में मास्टर की डिग्री, बीएड की डिग्री और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सरल शब्दों में समझ जाओगे ज्यादा बढ़िया है, बहुत ज्यादा उसमें पढ़ोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो एक मैंने आपको बताया प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का मैंने आपको क्या बताया, प्रिंसिपल का मैंने आपको बताया यहाँ पर कि 31 पोस्ट हैं, मिनिमम आयु 35 है, अधिकतम आयु 50 है। इसके अलावा SC ST का जो रिजर्वेशन है वो आपको प्रॉपर मिलेगा ही मिलेगा। योग्यता में एकेडमिक और एक्सपीरियंस आपका चाहिए। ठीक है, अब इसको भी डिटेल में अलग से बता दूंगा, पहले एक बार संक्षिप्त में समझ लेते हैं। उसके बाद 34 पोस्ट हैं वाइस प्रिंसिपल की। वाइस प्रिंसिपल के लिए बताया गया है कि जो सीनियर टीचर हैं PGT वगैरह के, उनको बाई प्रमोशन के माध्यम से इसमें फॉर्म मतलब उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट एलिजिबल PGT ऑफ AES हु हैव कंप्लीट 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस। यहाँ पे अगर कोई ऐसा जिसने 5 साल तक PGT में लगातार किया तो उसको प्रमोट किया जाएगा वाइस प्रिंसिपल के लिए। तो ये आपके काम का है नहीं है, तो इसको हम आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा है आपके लिए जो एक तो प्रिंसिपल की पोस्ट, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट। तो वाइस प्रिंसिपल तो आपके काम की नहीं है। अब हम PGT की बात करेंगे जो आपके काम भर की है। 228 पोस्ट है PGT की, जिसमें अधिकतम आयु 40 साल है आपकी। SC ST का अलग से इसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए आपका, ये बात इसके अंतर्गत कहा गया है। किस किस में है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें यहाँ पर वैकेंसी ध्यान रखना। बायोलॉजी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स यहाँ पर है, ध्यान रखना भैया। ठीक है, चलिए ठीक है। कंप्यूटर साइंस वगैरह है पूरा का पूरा, और एक एक सब्जेक्ट उन्होंने दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स PGT और ये सारी चीजें। ठीक है, तो PGT में अगर मैं बात करूं यहाँ पे ध्यान रखना भैया, ये यहाँ पे वो है, यहाँ पे ये दे रखा है कि कुछ TGT के व्यक्ति बाई प्रमोशन फ्रॉम अमंग एलिजिबल TGT हैविंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन AES एज TGT विद मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट, उनको प्रमोट किया जा सकता है। तो वो तो एक अलग सिस्टम हो गया कि अगर आप पहले से TGT में तो उनको प्रमोशन करने के माध्यम से ही PGT में भेजा जा सकता है। राइट, यानी अगर मैं PGT में बात करूं तो टोटल जो आपके लिए भर्ती है वो है 228 पदों पे भर्ती। उम्र 40 साल है। SC ST का अलग से रिजर्वेशन है। योग्यता आपकी जो मास्टर प्लस बीएड आपकी योग्यता है। सीटेट इसमें नहीं चाहिए, सीटेट इसमें नहीं चाहिए, याद रखना। ठीक है, चलिए दूसरी जो पोस्ट है वो है हेडमास्टर की पोस्ट। जो 29 पोस्ट है हेडमास्टर की, ध्यान रखना। तो हेडमास्टर की 229 पोस्ट हैं। जो हेडमास्टर की जो भर्ती होगी वो प्रमोशन के द्वारा भरी जाएगी। ऑल द PRT विद 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन AES, जिसने जो 5 साल से PRT में नौकरी कर रहा है उसको हेडमास्टर के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। 29 पोस्ट का लिए पेपर नहीं है उसके लिए। हाँ, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, TGT की भर्ती की बात करेंगे। 638 पोस्ट हैं, 35 साल मिनिमम आयु है। योग्यता के बारे में अगर बात करेंगे, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, प्लस महत्वपूर्ण बात है कि आपका सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। बीएड और सीटेट का पेपर 2 आपका इसमें पास होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। बहुत ही सरल भाषा में आपको एक ही चीज समझा रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट वाइज या और इसकी जितनी महत्वपूर्ण बात हो जाएंगी उसके लिए अलग से एक एक वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, चलो हाँ, तो यहां पर ही हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने क्या कहा, अगर आप TGT में फॉर्म भरना चाह रहे हो तो 638 पोस्ट हैं, 35 साल मिनिमम एज है, ध्यान रखना, मतलब अधिकतम ही हो गया। उसके अलावा फिर आपका रिजर्वेशन है, 35 साल अधिकतम है। योग्यता में ग्रेजुएशन, बीएड प्लस सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर बात करूंगा तो स्पेशल एजुकेटर की 10 वैकेंसी ध्यान रखना, जिसमें 35 साल आपकी आयु है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है
3 ईयर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, आपकी बैचलर डिग्री है। बीएड आपका स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, इसको मैं अलग से आपको कवर कर दूंगा। और अलग से भी वैसे भी नॉर्मल आप जानते हैं स्पेशल एजुकेटर में बीएड जो स्पेशल एजुकेशन होता है उसके लिए वैकेंसी, ठीक है। चलिए सीटेट इसमें भी चाहिए, पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए अलग से आप लिखना चाहो तो इसको अलग से आप लिख सकते हो। ये स्पेशल एजुकेटर के लिए, स्पेशल एजुकेटर की 10 वैकेंसी है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो भैया कि स्पेशल एजुकेटर, तो स्पेशल एजुकेटर की अगर आप बात करोगे तो स्पेशल एजुकेटर के लिए 10 पोस्ट है, याद रखना। 10 पोस्टों में ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए, वो भी स्पेशल एजुकेशन में, प्लस आपका सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। आगे बढ़ते थोड़ा सा आगे, इधर से ही चले, ध्यान रखना प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो अब हम आ जाएंगे प्राइमरी यानी पीआरटी टीचर पर आ जाएंगे। पीआरटी की 580 वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ पोस्ट 580, 30 साल इसके लिए आयु है। उसके अलावा आपका जो भी SC ST को रिजर्वेशन मिला हुआ है वो अलग से आपको पता है। आपका 12th प्लस आपका 2 साल का डिप्लोमा प्लस सीटेट पेपर 1 पास हो या ग्रेजुएशन हो तो वो दोनों ही डिग्रीज में चलेंगे, राइट। हाँ ठीक है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बात, कुछ प्रिपरेटरी स्टेज की भी इसमें 55 पोस्ट निकली है, 55 पोस्ट, तो उसको भी थोड़ा सा भी समझते हैं, राइट। कुल मिला के यहाँ पे पीआरटी के लिए 580 पोस्ट है, ध्यान रखना, जिसमें आयु 30 साल होनी चाहिए। SC ST के लिए अलग से रिजर्वेशन है। योग्यता आपकी आपको पता है कि आपका जो 12th प्लस आपका अगर 2 साल का कोई भी जो आपका डिप्लोमा है, जिसको आप जिस भी नाम से जानते हो, उत्तर प्रदेश में उसको DLED कहते थे, पहले BTC कहते थे, राजस्थान में कुछ और कहते हैं, हरियाणा में JBT कहते हैं। जो भी आपका है 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 ईयर्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। सीटेट का क्या है, सीटेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। तो ये है, तो PRT, TGT और PGT जो काम भर की वैकेंसी है 3 है, स्पेशल एजुकेटर की अलग से 10 है। तो ये है यहाँ पे ध्यान रखना। तो कुल मिला के अगर बात करेंगे तो 580 PRT में, 638 TGT में और PGT में 228 है। इनको अच्छे तरीके से आप इसमें तैयारी करिए, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। बाकी की अन्य भर्तियों की तरह सीधा यहाँ पे 3 से 4 महीने में आपका ये पेपर ले लेते हैं, 3 से 4 महीने में आपका ये पेपर हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से समझिए। अब आपका जो एक और आपकी क्वेरीज आ रही होगी, अब आ जाएगी कि सर इसका सिलेबस क्या है ना। दूसरा आ जाएगा कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर जो कहते हैं कि पेपर हिंदी में होगा या पेपर इंग्लिश में होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। उसके लिए प्यारे साथियों आपको वेट करना होगा इसी चैनल पर मेरी अगली वीडियो में, जिसमें अगली वीडियो में इन समस्त बातों को लेके एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पार्ट 2 के तौर पे इन सभी क्वेरीज के लिए आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। मेरी सभी क्लासेस को देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं SST बाई अनुपम सर। और TGT के लिए स्पेशल जो TGT SST की क्लासेस इसी चैनल पर आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना और पार्ट 2 में इन सभी क्वेरीज पर वीडियो देख लेना।